नमस्कार। आपको बता दें कि यूपीएससी का पेपर लीक हुआ तो उसमें नुकसान किसका, फायदा किसका। नुकसान इस युवा का जो 3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मेहनत कर रहा था ताकि अपनी गरीबी से बाहर निकल सके, आगे बढ़ सके। पेपर लीक होने से उसकी सारी मेहनत पानी में और फायदा उसका हुआ जो ऊपर बैठकर सिर्फ अय्याशियां करना चाहते हैं ताकि लोग पढ़े लिखे ना हो और वह लोग धर्म और जाट के नाम पर राज्य करते चले जाएं। जाग जाओ भारतवासियों, सच्चाई देखो कौन क्या कर रहा है। इस परीक्षा के लिए 60 लाख से अधिक छात्र ने आवेदन किया था, करके गायब हो जाते हैं। देश का युवा नाराज है बीजेपी से। सरकार की इस आपराधिक लापरवाही की कीमत लाखों छात्र अपना कैरियर तबाह कर चुके हैं और दूसरी तरफ भारत छोड़ो न्याय यात्रा में जोश दिखा रहा है। युवाओं की अपनी बात रखने का मंच मिल रहा है, तो आइए उनके साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा ले। करके गायब हो जाते हैं। देश का युवा नाराज है बीजेपी से। सरकार की इस आपराधिक लापरवाही की कीमत लाखों छात्र अपना कैरियर तबाह कर चुके हैं और दूसरी तरफ भारत छोड़ो न्याय यात्रा में जोश दिखा रहा है। युवाओं की अपनी बात रखने का मंच मिल रहा है, तो आइए उनके साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा ले। जी सर, कल मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था सर। पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउ है सर। सारे बच्चे बैठ के पेपर रट रहे हैं, सब के सब। और इसी तरह मेरे बड़े भाई 7 साल से इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं। आरओ का पेपर देने गए सर, कमीशन बोल रहा है नहीं है, लेकिन सबके मोबाइल में वो पेपर था सर, सबके मोबाइल में पेपर था। तो नुकसान तो आपका हो रहा है जी सर, और नुकसान इन सब युवाओं का हो रहा है। सर मेरे सभी भाइयों का हो रहा है नुकसान। फायदा किसका हो रहा है? फायदा सर सरकार का हो रहा है सर। 50-60 हजार भर्ती निकाली है, 150 रुपए के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए वसूल के रख ली और परीक्षा सर होम डिस्ट्रिक्ट में करके नकल का पूरा भरमार लगा दिया सर। सबने अपने अपने जिले में अपने अपने कॉलेज में सेटिंग किया है और सब उसी सेटिंग में अपने जो है सर नकल करा रहे हैं और नकल कर रहे हैं। और आपने पढ़ाई में कितना समय दिया और कितना पैसा लगाया? सर मेरा अब तक पढ़ाई में मेरे माता पिता से लाखों रुपए खर्चे हो गए सर। मैं इलाहाबाद में आकर 20,000 रुपए की 2 बार कोचिंग कर चुका हूँ सर। कई बार सर मेरिट 130 क्वेश्चन में 110 करके आने पर भी नकल के भरोसे मेरिट इतनी हाई चली जाती है सर, हम लोग का जॉब नहीं हो पाता है सर। अब बताइए 130 में 110 क्वेश्चन करके आए फिर भी हम लोग का नहीं हो पा रहा है। आप कौन से वर्ग के हो? हम सर ओबीसी जाते आते हैं। आप ओबीसी के हो? जी सर। अच्छा, अब अच्छी तरह सुनो। देश में अब अच्छी तरह सुनो। और ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि आप लोग कभी भी इस देश को कंट्रोल ना कर पाओ। ये देश आपका है, 73% का है। और ये जो पेपर चोरी किया ना आपका, ये आपको रोकने का तरीका है, ये आपको ठगने का तरीका है। तो इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द डाल दिया है। ये आपके साथ जो हो रहा है, आरओ एग्जाम के साथ जो हो रहा है, आपके जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये अन्याय है, आपके खिलाफ अन्याय है। और ये अन्याय आपके प्रधानमंत्री करवा रहे हैं, इस बात को मत भूलिए। प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के मालिकों में ओबीसी, दलित, आदिवासी कितने? एक नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक में आदिवासी एक भी नहीं है। तो आप अपना टाइम कर रहे हो, आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। 24 घंटे आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। जग जाओ, जग जाओ, खड़े हो जाओ। मैं सुनना चाहता हूं, जोर से बोलो, जगेंगे। आप संगठित हो गए, एक साथ खड़े हो गए। ये जो युवा हैं, आप खड़े हो गए, आपके साथ। और ये पहले इन्होंने पता है क्या किया? ये छात्र संघ का जो चुनाव होते हैं आपकी शक्ति लेने के लिए, चोरी करने के लिए, ये सच्चाई है। मैं यहीं इसलिए आया हूं आपको न्याय दिलवाने। ये जो आपके यूपीएससी का ये पेपर लीक है, इसको मैं उठाऊंगा।
डरने की कोई बात नहीं है, मगर आप अपना हक मांगो, अपना हक लो। ये देश आपका है, 73% का है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का चुनाव भी इसीलिए बंद कराया गया सर। एक भी वाइस चांसलर कभी दलितों ओबीसीओं का नहीं सुनते हैं, वो हमेशा बड़ी जातियों का सुनते हैं सर। कोई काम नहीं होता सर, पढ़ाई टाइम से नहीं होती, विरोध करने पे डांट के निकाल दिया जाता है ऑफिस से सर। बोला जाता है कि सर हम तो मैंने सुनिए, पता है आपका हथियार क्या है? हथियार का नाम जानते हो? जाति जनगणना। जाति जनगणना ये आपका हथियार है। आपको सबसे पहले पता लगाना है कि आपकी आबादी कितनी, दूसरे नंबर पे आपको पता लगाना है इस देश के धन में आपकी कितनी भागीदारी। आप सुबह उठो और अपने आप से सवाल पूछो, 73% के हाथ में इस देश का कितना धन है, यह सवाल पूछो आप। बोलो। सिर्फ 2% है सबका मिला करके, सभी दलित ओबीसीओं का सिर्फ 2% धनी सभी के पास है। बाकी सारे इन अडानी अंबानी इन पूंजीपतियों के पास पड़ा हुआ है, जो सब पड़ा हुआ है इनके पास सर। और आपको ये आस्ते आस्ते भूखा मार देंगे, आपको भूखा मार देंगे। तो आपको अपना हक लेना है, इसीलिए सबसे बड़ा कदम, और आप अपने सब दोस्तों को बताओ, जाति जनगणना देश का एक्सरे है। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।